हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट फर्स्ट। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, लेसन नंबर 1 का प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्रैमर रूल्स पे। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 के साथ डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 5 क्वेश्चन है। मैंने कोशिश किया है कि हर एक के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊं, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 के लिए 1, 2 एंड 4 के लिए अलग सा वीडियो बना है। 3 जो ग्राफ का है उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया। ज्यादा लेंथी रहेंगे तो वो आपके लिए ही थोड़ा सा ढूंढना या फिर वो डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाना टफ हो जाएगा, इसलिए मैंने सेपरेट सेपरेट वीडियोस को एडिट करके पोस्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्रैमर रूल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। तो चलो सबसे पहले इक्वेशंस यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का प्रॉब्लम सेट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, 6x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। मैं डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशन बना ही लेती हूँ ऑलरेडी। ठीक है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 8 यहाँ पे होता है, उसको वो साइड में माइनस 8 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? प्लस 8। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लस 8। सो इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर, ठीक है बच्चों, यहां तक कर लिया। क्रैमर रूल्स के लिए जैसे मैंने ट्रिक बनाए हैं, आप देखोगे ना प्रैक्टिस सेट 1.3 में। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स है जो हम एवरी टाइम क्रैमर रूल के लिए सॉल्व करते वक्त फॉलो करते हैं। क्या रूल है, क्या ट्रिक है, देखो। तो सबसे पहले नंबर दे दो। ओके, हमने नंबर दे दिए। उसके बाद वैल्यू फाइंड आउट करो। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? A1, B1, C1, A2, B2 एंड C2। तो यहाँ पे अलग सी वैल्यू लिखने के बजाय मैं यहाँ पे ऊपर ही लिख देती हूँ। देखो यहाँ पे सी दिस वन A1, ये क्या है? B1, और ये क्या है? C1। ये क्या है? A2, ये क्या है? B2, और ये क्या है? C2। ये आप लोग क्वेश्चन में पेंसिल से भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब क्या है? dx और dy फाइंड आउट करो। स्टोरी ट्रिक के साथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी करना है, मतलब dx और dy हमें फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? d इज इक्वल टू, अब ये क्या है? मतलब d फाइंड आउट करना है स्टोरी ट्रिक के साथ। प्रैक्टिस सेट 1.3 देख लो आप एक बार, आपको वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं वापस से यहाँ पे बता देती हूँ कि क्या वो स्टोरी है, कैसे करना है। ठीक है, सो वो है, इसको थोड़ा सा ये साइड में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे जगह लगने वाली है। ठीक है, सो d, उसके बाद dx, ठीक है, और dy, ये तीनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। किसके साथ? एक स्टोरी के साथ। स्टोरी क्या है? सो A जो है B के साथ ट्रिप पे जाना चाहता था, राइट, बट और क्या है आगे? C भी जो है वो B के साथ ट्रिप पे जाना चाहता था, बट B रेडी ही नहीं हो रहा था। ठीक है, तो वो बोल रहा था नहीं आना है मुझे ट्रिप पे। तो उन्होंने क्या बोला? A और C ने, छोड़ो यार हम ही अपने ट्रिप पे चले जाते हैं। तो A, ठीक है, सो अब यहाँ पे 1, 2, 1, 2 उनके नंबर्स दे दो। ये है A1, B1, A2, B2, C1, B1, C2, B2, A1, C1, A2, C2। ठीक है, क्लियर है बच्चों? समझा? ये हो गया हम लोगों के क्रैमर रूल्स के फॉर्मूला, है ना। बाय हार्ट करने हैं तो वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, इजी है, ज्यादा इतना कुछ टफ कुछ है नहीं। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। चलो D का सबसे फर्स्ट, A1 क्या है? 6। इनके साइन के साथ लेना है बच्चों। A1 क्या है? 6। A2 क्या है? 3। B1 क्या है? -3, है ना। B2 क्या है? 5। उसके बाद इसका वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। C1 क्या है? -10। C2 क्या है? 8। B1 क्या है? -3। B2 क्या है? 5। ओके, dy का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। देखो A1 क्या है? 6। A2 क्या है? 3। C1 क्या है? -10। ठीक है, C2 क्या है? 8। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट तो मैंने कर लिया। अब क्या करना है? इसको, ये डिटर्मिनेंट्स है ना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड माइनस। तो चलो देखते हैं। 6 इंटू 5 -3 इंटू 3, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और इनका क्या करना होता है? माइनस। 6 5 जा 30, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9।
सो डी है ये, सो डी इज इक्वल टू 39। ओके बच्चों, सो डी का वैल्यू क्या मिला है मुझे यहाँ पे 39। ठीक है, अब देखते हैं dx। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है -10 इंटू 5 माइनस ये जो -3 है इंटू 8, ठीक है, इज इक्वल टू 10 5 50 -50, राइट, क्योंकि इसका साइन माइनस माइनस प्लस 3 8 24 प्लस माइनस माइनस 50 माइनस 24। देखो 50 माइनस 25 25, 24 एक कम है ना, सो 50 माइनस 24 इज 26। 50 माइनस 24 इज 26, साइन बिग फिगर का -26। गॉट इट बच्चों, ये क्या है मेरा dx। 26 क्या है dx। ओके, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है dy। काय प्रॉब्लेम है पाहिजे का हे घे। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है dy। यहाँ पे ना लाइंस ड्रॉ कर लेती हूं मैं ताकि वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। देखो ये ऐसा है, ठीक है, और ये है यहाँ पे, ठीक है। नाउ dy, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है dy। यहाँ पे करूं, हाँ ठीक है, dy इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 8 माइनस ये है -10 इंटू 3, 6 8 48 माइनस माइनस प्लस 10 3 30। सो dy कितना आया है 48 प्लस 30 इज 78, है ना, ओके 78। सो dx और dy तीनों के वैल्यू मैंने फाइंड आउट किए। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, जो मैंने ये था वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस करके सारे d dx और dy के वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब है बाय क्रैमर्स रूल। क्या है वो, देखो यहाँ पे ये वाला क्या है, वो जो मैंने हिंट बना के रखे जो मैं बोलती हूँ ना, सो वो क्या है, ठीक है, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और माइनस भी कर लिया है। अब बाय क्रैमर्स रूल, चलो देखते हैं क्या है वो, बाय क्रैमर्स रूल से कैसे कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, अब d और ये जो वैल्यू है ना तीनों भी नेक्स्ट पेज पे मैं कॉपी कर लेती हूँ ताकि मुझे वो सॉल्व करना इजी जाए, ठीक है। सो 39 माइनस 26 एंड 78 मैंने ये यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर ली। सो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, बाय क्रैमर्स रूल। क्या लिखना है, बाय क्रैमर्स रूल। क्या बोलता है, सो अब हमें x की वैल्यू निकालनी होती है सबसे पहले, है ना, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो जिसमें से हम लोग x की वैल्यू पहले निकालेंगे। सो x इज इक्वल टू dx अपॉन d। ओके, dx क्या है मेरे पास -26 और d क्या है 39। गॉट इट बच्चों, सॉल्व करो इसे, यहीं पे करो आगे, ठीक है। देखो कैसे डिवाइड होगा, अगर आप 26 और 39 देखोगे ना तो माइंड में आ जाएगा ये 13 का टेबल, राइट, 13 का टेबल बैट होता है ना सबका, हाँ, तो चलो देखते हैं। 13 2 26, 13 3 39। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे -2 अपॉन 3। ये मेरा किसका वैल्यू है, x का। चलो मुझे बाय क्रैमर्स रूल x का वैल्यू तो मिल गया, x इज इक्वल टू -2 अपॉन 3। गॉट इट। चलो y का वैल्यू निकालते हैं। y के लिए क्या है, y इज इक्वल टू, यहाँ पे x के लिए dx लिया था ना बच्चों, तो y के लिए क्या लेंगे dy। सो dy अपॉन d इज इक्वल टू, dy कितना है 78, d क्या है बच्चों 39। कैलकुलेशन करो, 13 6 78, अगेन डिवाइड होगा, 3 1 3, 3 2 6। सो द फाइनल आंसर इज 2, है ना, y इज इक्वल टू 2। सो लिखो यहाँ पे x एंड y इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 एंड 2 इज द सॉल्यूशन। समझा बच्चों, यहीं पे हम लोगों का फर्स्ट वन क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सो द फाइनल आंसर इज -2 अपॉन 3 एंड 2। ओके, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं यहाँ पे और उनको नंबर भी दे देते हैं, ठीक है। क्या है वो, 4m -2n इज इक्वल टू -4, दिस इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 16, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों का ट्रिक है, फॉर्मूला है, उसको देखते हैं क्या है वो, ये, हाँ, ओके।
सबसे पहले नंबर दे दो, ठीक है दे दिए। ABC के वैल्यू निकाल लो, या तो अलग सा निकालो या फिर आप वहीं पे भी लिख सकते हो। देखो ये है A और ये है A, B B, C C, ये A1 B1 C1 होता है, ये A2 B2 और C2 होता है, ठीक है। स्टोरी के साथ D DX और DY निकाल लो। तो चलो निकालते हैं उसको स्टोरी के साथ। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ मैं, यहाँ पे ऊपर रख लेती हूँ, और इसको अब जरूरत नहीं है, हमने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। चलो देखो, अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालूंगी मैं, D, ठीक है। D इज इक्वल टू फिर DX और फिर DY, ठीक है बच्चों। चलो तीनों के भी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। सो क्या था वो स्टोरी, जैसे मैं बोलती थी कि A को जाना था B के साथ, ठीक है, और C को भी जाना था B के साथ, बट B रेडी नहीं था। सो A और C दोनों अपने ट्रिप पे निकल गए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो A1 B1, A2 B2, C1 B1, C2 B2, A1 C1, C2 A2 C2, ठीक है। सो गॉट इट, A और B और C और ये लिख लिया मैंने। अब क्या करना है मुझे, स्टोरी लिखने के बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इसमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। चलो कर लेती हूँ, यहीं पे करूँ, आगे चलेगा। हाँ देखो A1 A2, A1 क्या है 4, A2 क्या है 4, ठीक है। आफ्टर दैट B1 क्या है -2, B2 क्या है +3, ठीक है बच्चों। अब DX में देखो C1 क्या है -4, ये क्या है C2 क्या है 16, ये क्या है B1 -2, B2 क्या है 3, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूं मैं। नेक्स्ट A1 क्या है 4, A2 क्या है 4, C1 क्या है -4, C2 क्या है 16, ठीक है। वैल्यू तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो। मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये ऑलरेडी मैंने लिखा 4 × 3 माइनस ये -2 × 4, -2 इंटू है ना ये वाला बच्चों, -2 × 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, 12 + 8 इज 20। सो D कितना आया हुआ है 20, D कितना है 20। इसको बॉक्स बना लो, ठीक है। D क्या आया है मेरा 20, ठीक है। नेक्स्ट DX क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू 3, माइनस करना है -2 × 16, 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस, 16 2 ज़ा 32, प्लस माइनस माइनस, 32 - 12 इज, देखो 2 - 2 इज 0, 3 - 1 इज 2, या फिर 32 - 12 20, ठीक है। साइन बिग फिगर का यानी प्लस का, ठीक है। सो ये क्या है DX, क्या है बच्चों DX, तो लिखो यहाँ पे DX इज इक्वल टू 20। प्रॉपर क्या कर लो, उसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना लो, ठीक है। DX। अब DY समझ रहा है बच्चों, हाँ क्या कर रही हूं मैं, D निकाला DX निकाला, अब DY। चलो निकालते हैं। DY के लिए वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 16, ठीक है। आफ्टर दैट क्या करेंगे, माइनस, ये -4 × 4 है ना, 16 4 ज़ा 64। आफ्टर दैट माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। प्लस कर लो, क्या आएगा 64 + 16 इज 4 + 6 इज 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 + 1 7 + 1 8। ये क्या है DY, DY इज हाउ मच 80, DY कितना आया है 80। तो ठीक है, D DX और DY तीनों वैल्यू मुझे मिल गए। अब मैं क्या करती हूँ, उसको बाय क्रैमर रूल से सॉल्व करूंगी। कैसे करती हूँ चलो देखते हैं। बाय क्रैमर्स, ये काफी इजी है अभी, बाय क्रैमर्स रूल। सिर्फ D DX और DY लाने तक ही थोड़ा सा सम को ध्यान देना है, ये आराम से कर सकते हैं। x का वैल्यू निकालो, dx अपॉन d, जब x निकालना होता है तो dx लेते हैं, और जब y निकालना होता है तब हम लोग क्या लेंगे dy अपॉन d। तो x और y दोनों का वैल्यू निकालते हैं। देखो यहीं पे ले लेती हूँ आगे, dx क्या है 20, d क्या है 20। कैलकुलेशन तो आपको आ भी गया होगा अभी तक, 20 20 कट। सो x कितना आया मेरा 1, x इज इक्वल टू 1। dy क्या है 80,
और डी क्या है 20, ठीक है। कैलकुलेशन कर लो, या तो 0 0 कट करो या फिर 20 का टेबल बोलो, 2 1 2 2 4 8। सो y इज हाउ मच, y इज इक्वल टू 4। लिख लो यहाँ पे सिंपल सॉल्यूशन, x एंड y इज इक्वल टू 1 and 4 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। समझे बच्चों? अब मैं इसको क्या करूंगी, प्रॉपर स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दूंगी। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 2। गॉट इट? क्लियर है, सिंपल है, समझ रहा है आप लोगों को? हाँ, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलो ले लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे है ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या है 3x, ध्यान दो अभी ये थोड़ा सा अपॉन में फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये साइड में ले लेती हूँ मैं क्वेश्चन कॉपी करके। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, 1/3x प्लस 3y इज इक्वल टू -4/3, ठीक है। क्वेश्चन से अभी नंबर्स नहीं दूंगी, आप इसी के साथ वैल्यू डिटर्मिनेंट्स में लोगे, कैलकुलेशन करोगे, निकालोगे तो भी चलेगा। या फिर मैं सबसे पहले क्या कर लेती हूँ, जैसे मेरा ऑलरेडी जो मैंने ट्रिक्स बनाया है वो क्या बोलते हैं कि पहले सिंपल कर लो, ठीक है। कोई भी इक्वेशन अगर ट्रिकी रहेगा तो उसको पहले सिंपल कर लो फिर नंबर दे दो, ठीक है। सो ये मैंने प्रैक्टिस एट 1.1 में बताया है, ठीक है। ओके नाउ अब यहाँ पे क्या है नीचे 2, सो दिस इक्वेशन मल्टीप्लाइंग बाय 2, मल्टीप्लाइंग बाय 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x इंटू 2, इसको और इसको, ठीक है, -2y है ना, 3x इंटू 2 -2y, एक बारी माइनस लेना है, -2y इंटू 2 इज इक्वल टू 5/2, ठीक है बच्चों, समझा यहाँ पे? हाँ, नेक्स्ट तो अब क्या करूंगी, इसको मैं मल्टीप्लाई, 3 2 6x माइनस 2 2 4y इज इक्वल टू 2 2 कट एंड 5। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गॉट इट बच्चों? हाँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, 1/3x प्लस 3y इज इक्वल टू -4/3। देखो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ओके। अब यहाँ पे नीचे क्या है 3 है, जैसे यहाँ पे 2 था तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, अब क्या है 3, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। चलो करते हैं, लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 3, मल्टीप्लाइंग बाय 3, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 1/3x मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3y मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -4/3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या क्या कट होगा देखते हैं, 3 3 कट हो जाएगा, ये 3 3 कट हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशन। देखो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x प्लस 3 3 9y इज इक्वल टू -4। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है इक्वेशन नंबर 2, समझा बच्चों? हाँ, ये क्या है इक्वेशन नंबर 2। सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मुझे एक्चुअल में इक्वेशन मिले जो मैं यहां से डायरेक्टली कॉपी करती हूँ, तो ये मिल गए। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ, ठीक है। सो 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशंस में हम लेके आए। अब क्या है, a b और c का वैल्यू निकालो। क्या करना है, a b और c का, जो हम लोग वही दे देते हैं। देखो ये है a, ये b क्या है -4, ये है प्लस, और ये c1 c2 नंबर्स दे दो, ठीक है। a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है, नंबर्स दे दिए। ये आप लोग पेंसिल से दे सकते हो या फिर आप नॉर्मल लिख सकते हो, a1 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू -4, है ना, ठीक है। चलो अब क्या, स्टोरी ट्रिक के साथ वैल्यू निकालो और सब्स्टिट्यूट करो, किसका, d dx और dy का। चलो करते हैं, क्या है स्टोरी, क्या है हमारी, ठीक है। d इज इक्वल टू किसे किसे निकालना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूं मैं, ठीक है, ये यहाँ पे, ओके। नाउ d, यहाँ पे लाइंस भी ड्रॉ कर लेती हूँ, है ना, तो वो और थोड़ा सा प्रेजेंटेबल रहेगा और आपको भी वो समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। ये और ये, दिस वन एंड दिस वन, और फिर यहां से नीचे जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, d इज इक्वल टू क्या है वो, देखो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ, d dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू, लिख लिया। अब देखो क्या है, a को जाना था b के साथ, राइट, इसको जाना था, a को जाना था b के साथ, c को भी किसके साथ जाना था, b के साथ जाना था, बट b रेडी नहीं था,
तो उन्होंने बोला छोड़ो यार हम लोग चले जाते हैं, तो ए और सी अपने अपने ट्रिप पे चले गए। ठीक है, अपने ट्रिप पे वो चले गए। नंबर्स दे दो, A1 B1 A2 B2, C1 B1 C2 B2, A1 C1 A2 C2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। चलो वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? अभी यहाँ पे A1 क्या है 6, A2 क्या है कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों 1। ठीक है, आफ्टर दैट B1 क्या है -4, B2 क्या है 9। समझा? ठीक है। C1 क्या है 5, C2 क्या है -4। आफ्टर दैट B1 क्या है -4, B2 क्या है 9 + 9। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। A1 क्या है 6, ठीक है, A2 क्या है 1, C1 क्या है 5, C2 क्या है -4। ठीक है, तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, दिख रहा है ना वहां पे बोर्ड? ओके, चलो अब क्या है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, अब सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 × 9 माइनस करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड माइनस। 6 × 9 -4 × 1, 6 9 ज़ा 54, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, 54 + 4 58। डी क्या आया है मेरा 58। नेक्स्ट देखते हैं, देखो 5 × 9 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 9 माइनस, फिर इसके साथ -4 मल्टीप्लाई बाय -4, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिया तो भी चलता है। देखो 5 9 ज़ा 45 माइनस, ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लो, 4 4 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 45 - 16 कितना होगा? 16 4 20 30 40 एंड 15 है ना। 45 देखते हैं यहाँ पे करके, 45 15 और ये 3, 15 - 6 is 9, 3 - 1 is 2, 29। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। 45 - 16 is 29। ओके, आगे इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ये क्या मिला मुझे, dx। क्या मिला? dx। dy निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलो 6 × -4, ठीक है, माइनस 5 × 1। समझ रहे हो बच्चों? हाँ, चलो नेक्स्ट 6 4 ज़ा 24, माइनस का साइन, ये माइनस एज इट इज, 5 1 ज़ा 5, माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 24 + 5 29, साइन कॉमन या फिर बिग फिगर का। ये क्या है dy, dx और dy तीनों का वैल्यू मुझे मिल गया। चलो उसको प्रॉपर बॉक्स बना लेते। क्या है वो? 58 29 एंड -29। सॉल्व करते हैं। चलो कैसे सॉल्व करेंगे? x निकालना है मुझे, dx अपॉन d। x निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? dx अपॉन d। y निकालने के लिए dy अपॉन d। सो y = dy अपॉन d। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बच्चों। dx कितना आया है 29, d कितना है 58 इज इक्वल टू, कैलकुलेट कैसे करोगे? देखो 29 1 ज़ा 29, 29 2 ज़ा 58। आंसर इज व्हाट? 1/2। अगर ये मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आपको टेबल बनाना पड़ेगा 29 का। उसके लिए भी और एक चीज है, 9 है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 है ना। 18 के लास्ट डिजिट में 8 होता है, 58 के लास्ट डिजिट में भी 8 है, तो कोशिश है 29 2 ज़ा 58 आ सकता है। ऐसे भी अंदाजा लगा के आप ये 1/2 ला सकते हो। ठीक है बच्चों, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली 29 तक का टेबल बाय आउट होना मुश्किल है थोड़ा सा। 10th में आ गए, 30 तक बाय आउट होने चाहिए वैसे भी टेबल, फिर भी अगर नहीं रहेगा तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट 20 dy का वैल्यू क्या है -29, d का क्या है 58। सॉल्व करो, सेम ये है वैल्यू है, 29 1 ज़ा 29, 29 2 ज़ा, बट यहाँ पे डिफरेंट क्या है, यहाँ पे माइनस का साइन है। कौन सा वाला? ये। सो द आंसर इज -1/2 है ना। x और y का आंसर डिफरेंट है। सो x एंड y इज इक्वल टू 1/2 एंड -1/2 इज द सॉल्यूशन। और उसको प्रॉपर स्केल पेंसिल से आप लोग क्या करोगे? बॉक्स बना लोगे, दिस वन। ठीक है, सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 3।
गॉट इट बच्चों, समझा? कोशिश किया मैंने सिंपल करके उसको फिर सॉल्व करके आपके सामने प्रेजेंट करने का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं आगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? देखो 7x plus 3y is equal to 15. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। 12, अब देखो 12y है, राइट? सो यहां पे मैं क्या लूंगी? पहला x लूंगी, है ना? ये गलती आप लोग कर सकते हो जो अभी मैं करने जा रही थी। -5x प्लस 12y इज इक्वल टू 39। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये ध्यान में रखना बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में इतना ही इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में उन्होंने y वहां पे दिया, x दिया है और y यहाँ पे, तो उसको पहले जगह पे प्रॉपर लिख के लो, ठीक है? ये दे दिया। अब मैं क्या करती हूँ, आप लोगों का वो जो चार्ट है ना, ठीक है, उसको देख लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले एबीसी का वैल्यू निकालो और स्टोरी ट्रिक से इनमें से ए बी और सी का वैल्यू निकाल लो। आता है सबको? वीडियो पॉज करो और एक कोशिश करो कि आप लोग एबीसी का वैल्यू निकाल सकते हो क्या? स्टोरी जैसे मैंने बताया है वो फॉर्मेट में मैं तुरंत आपके सामने सारे वैल्यूज लिख के प्रेजेंट करती हूँ, ठीक है? तो इसको निकाल देते हैं। तो ये है सारे वैल्यूज, ठीक है? तो देखिए ऐसे ही वैल्यूज आए हैं क्या आपके? हाँ, ए बी और सी के। क्या है? ए को जाना था बी के साथ, सी को भी जाना था बी के साथ, बी रेडी नहीं था, ए और सी एक दूसरे के साथ चले गए और ये है ए बी और सी के वैल्यू जो मैंने पुट किए हैं। यही आया था बच्चों, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके आया है तो यही सेम आया है तो काफी अच्छी बात है। आप वीडियो पॉज करके आगे क्रॉस मल्टीप्लाई भी देख सकते हो, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी। चलो देखते हैं अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? नाउ is equal to 7 multiply by 12 minus 3 multiply by minus 5। हमेशा ना ये ऊपर की साइड ही फर्स्ट लेनी है बच्चों, ठीक है? 12 7 जा 84, 12 7 जा 84, माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15, ठीक है? 84 प्लस 15 इज 4 प्लस 5 9, 8 प्लस 1 9, 99। गॉट इट बच्चों? सो d का वैल्यू क्या आया है मेरा? d इज इक्वल टू 99। ओके, dx निकालते हैं। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 15 इंटू 12 माइनस 3 इंटू 39। 15 इंटू 12 कितना आएगा? 15 टू जा 33, 15 वन जा 15 प्लस 3 18। अभी किया था ना हमने 180। ओके, नेक्स्ट माइनस 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 170। माइनस कर लो, ठीक है? 180 माइनस 170, ये 10 ले लिया, यहां से एक दे दिया 7, ठीक है? 10 माइनस 7 इज 3, 7 माइनस 1 इज 6। हाउ मच इज इट? 63, ठीक है? इसको रफ कर लेते हैं। सो 63 क्या आया है? dx। dx कितना आया है? 63। dy देख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 7 इंटू 39 माइनस 15 इंटू माइनस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 7 9 जा 63, 7 3 जा 21 प्लस 6 27, 15 5 जा 75, माइनस माइनस प्लस, ठीक है? प्लस करना है, डायरेक्टली कर लेंगे। 3 प्लस 5 8, 7 प्लस 7 14, कैरी फॉरवर्ड 1 348। सो dy कितना आया है मेरा? 348, ठीक है? तीनों वैल्यूज मुझे मिल गए। चलो तीनों को भी मैं स्केल पेंसिल से यहाँ पे, आप लोगों को बॉक्स बनाना है, मैं भी बना लेती हूँ, ठीक है? तीनों वैल्यू मुझे मिल गए। अब किसके निकालने हैं? x और y के। क्या क्या वैल्यू? चलो अब मुझे किसका वैल्यू निकालना है? x इज इक्वल टू dx अपॉन d। dx क्या आया है? 63। d क्या है बच्चों? 99। ओके, कैलकुलेशन का पार्ट देखेंगे, पहला dy निकाल लेते हैं। dy इज इक्वल, सॉरी, y इज इक्वल टू dy अपॉन d। dy कितना आया है? 348 और d कितना है मेरा? 99। ये कैलकुलेशन के दोनों भी पार्ट है ना, थोड़े से ध्यान दो बच्चों, कैसे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले आप लोगों को डिविजन का ट्रिक होना बहुत जरूरी है, पता होना कि कैसे डिवाइड करते। तो 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं। 3 से, 6 प्लस 3 9, 3 से डिवाइड होता है। 9 प्लस 9 18, 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 63 और 9 3 से डिवाइड होगा। और आगे जाके और किससे डिवाइड करने का हम सोच सकते हैं, वो भी आप लोग देखो। पहले इसको छोटा कर लेती हूँ, 3 से डिवाइड कर ले। देखो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। सो कितना आया है? 21 अपॉन 33।
21/33 अगेन डिवाइड होगा 3 से, यस होगा डेफिनेटली। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। सो x इज इक्वल टू 7/11। x का वैल्यू कितना आया है? 7/11। y का कैलकुलेशन देख लो। देखो बच्चों, अब कैसे समझेगा कि किससे डिवाइड होगा? एक तो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 9 है, तो 3 का क्या ट्रिक है? टोटल करो इन सबका। 3 + 4 = 7, 7 + 8 = 15, है ना? इनका टोटल करना है। देखो इनका कितना टोटल आएगा? 15। 15 का भी टोटल कर लो 6, या फिर 15 या 6 को 3 से डिवाइड होता है, सो डेफिनेटली 348 को 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये ट्रिक, और इसको तो समझ में आ रहा है, 3 3 9 डिवाइड हो जाएगा। तो चलो डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 1 रह गया, है ना? यहां पे लिख देते हैं वो। 3 6 जा 18, कितना आया? 116। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ओके बच्चों, क्या आया है? 116 एंड 33। इस 16 एंड 33 स्टॉप करते हैं यहीं पे, है ना? और किसी से डिवाइड होगा नहीं आगे, है ना? सो y इज इक्वल टू 116/33। तो लिख लो सॉल्यूशन में x y is equal to 7/11 and 116/33 is the solution। ठीक है, और उसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना लो। समझे बच्चों? ये आ गया आंसर नंबर 4। ठीक है, दिस इज माय आंसर नंबर, सॉल्यूशन नंबर 4। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या क्वेश्चन है। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने हमें ट्रिकी दिया है, कोई नहीं, हम लोग डील कर लेंगे उसके साथ। क्या है? x + y - 8/2 इज इक्वल टू x + 2y - 14/3 इज इक्वल टू 3x - y 3x-y/4। ठीक है, तो क्वेश्चन तो मैंने लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 प्रॉब्लम सेट का। अब इसको नॉर्मल इक्वेशन में मुझे पहले लेके आना है। क्या करना है? नॉर्मल इक्वेशन में। तो उसके लिए क्या करना है? देखो ऐसे जब तीनों दिए होते हैं ना, तो इनको एक एक से डील करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब सबसे पहले आप यहां पे ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एक इक्वेशन मिलेगा आपको, और फिर इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन नंबर 2। समझ रहे हो क्या करना है? चलो देखते हैं। x + y - 8 ये हो गया, किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। इज इक्वल टू 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? x + 2y - 14। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, इससे मुझे इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा। इसका बाद में देखते हैं। ठीक है, इसका बाद में देखते हैं, पहला इक्वेशन नंबर 1 लेके आते हैं। चलो मल्टीप्लाई करो। देखो इसको इन सब से और इसको भी तीनों से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा? 3 × x 3x प्लस 3 × y 3y, 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 2 × x 2x, 2 2 जा 4y, 14 2 जा 28। ओके बच्चों, इतना हो गया। सॉल्व करो, x x एक जगह पे, y y एक जगह पे लेके आओ। चलो देखते हैं। x है, यहां पे भी x है, राइट? y कहां पे है? y है, ये y है। नंबर्स कहां पे है? ये नंबर्स है और ये भी नंबर्स है। तो सारी वैल्यूज इकट्ठा लेके आओ। 3x + 2x, यहां पे आके क्या होगा? -x। येलो वाला देखो, +3y - 4y, और नंबर ये साइड में ऑलरेडी -28 यहां पे है, 24 को भी यहां पे भेज दो। -24 है, यहां पे आके क्या होगा? +24। समझा बच्चों? हाँ, यहां तक क्या? सॉल्व करो कैलकुलेशन करके इसका x y और ये नंबर्स। ठीक है, 3x - 2x 1x, 1 तो हम लोग लिखते ही नहीं है, प्लस माइनस माइनस 4 - 3 इज y, साइन बिग फिगर का x माइनस। ठीक है, इज इक्वल टू 28 - 4, साइन माइनस का बिग फिगर का। ये मुझे मिला है इक्वेशन नंबर 1। क्या मिला है बच्चों? इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या निकालूंगी? इक्वेशन नंबर 2। यहीं पे निकालू मैं? हो जाएगा क्या यहां पे? ठीक है, देखते हैं जगह हमें होती है क्या। ठीक है, सो यहां पे क्या आएगा? देखो 4 है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है ना। सो 4 इन ब्रैकेट x + 2y - 14, ओके, इज इक्वल टू
3 इन ब्रैकेट 3x माइनस वाई। गॉट इट बच्चों, समझा? ये किया, वैसे ही हम लोगों ने इसके साथ करके इक्वेशन नंबर 1 लेके आए, अब इन दोनों के साथ करके हमें इक्वेशन नंबर 2 लेके आना है। चलो, इसको थोड़ी जगह बड़ी लग गई, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? सो देखो, 4 इंटू एक्स 4x, 4 टू जा 8y साइन प्लस का, 14 4 जा प्लस माइनस माइनस, 14 4 जा 56 है ना, ओके, इज इक्वल टू 3 इंटू 3 3 3 जा 3 इंटू 3x 3 3 जा 9y, ये 3y। इतना हो गया, समझा बच्चों? दिख रहा है ना ये आप लोगों को? ओके, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे? एक्स का वैल्यू लेके आओ, 4x प्लस 9x, यहाँ पे आके क्या होगा? माइनस 9x प्लस 8y माइनस 3y, यहाँ पे आके क्या होगा? प्लस 3y, ओके, माइनस 56, यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे? प्लस 56, और कोई नंबर्स नहीं है। एक्स का कैलकुलेशन कर लो, प्लस माइनस माइनस, 9 माइनस 4 इज 5 माइनस 5x प्लस 8 प्लस 3 9 10 11, कॉमन साइन, 11y इज इक्वल टू 56। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दो बच्चों, ये है इक्वेशन नंबर 1 एंड ये है इक्वेशन नंबर 2। इसके नीचे लिख लू, इक्वेशन नंबर 2 क्या है? माइनस 5x प्लस 11y इज इक्वल टू 56। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशंस मिल गए। अब जैसे हम लोग बाकी के सम सॉल्व किए हैं वैसे इनको करना है। ये दोनों इक्वेशंस में नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ, ठीक है? चलो देखते हैं ए, बी और सी का वैल्यू। ये है ए, ये है बी और ये है सी। ए, बी और सी, A1, B1, C1, A2, B2 एंड C2। ये आप लोग पेंसिल से लिख लेना, ठीक है बच्चों? चलो नेक्स्ट, ठीक है, अब क्या करना है? D, dx और dy, जैसे हम लोग स्टोरी से वैल्यूज निकालते हैं। चलो देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो वैल्यू देख लेते हैं। पहले स्टोरी से बना लेते हैं। यहाँ पे ए बी, राइट आएगा ना, ए को बी के साथ जाना है, सी को भी बी के साथ। रेडी नहीं है? ए और सी अपना अपना चलेगा। चलो लिख लेते हैं, A1 B1, A2 B2, C1 B1, C2 B2, A1 C1, A2 C2। ठीक है, चलो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग? इक्वेशन से। A1 क्या है? कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों? 1 1। A2 क्या है? -5। B1 क्या है? -1, सेम एज इट इज, कुछ नहीं मतलब 1। B2 क्या है? 11। नेक्स्ट क्या है? C1 क्या है? -14, -4। C1 क्या है? -4। C2 क्या है? 56। B1 क्या है? -1। B2 क्या है? 11। ठीक है, इसका वैल्यू A1 क्या है? कुछ नहीं मतलब 1, और ये क्या है? -5। C1 क्या है? -4। C2 क्या है? 56। ठीक है, चलो वैल्यू निकाल लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 11, उसके बाद -1 इंटू -5। ठीक है, 11 1 जा 11, माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5, 11 माइनस 5 इज -6। डी का वैल्यू क्या आया है? डी का वैल्यू आया है 6। 11 minus 5 is 6. So D का वैल्यू क्या आया है? 6. D is equal to 6. Okay. Now, this is the last sum बेटा. फेसबुक तुझा किती ब्लॅक झालाय? बॅग भरली आहे पूर्ण? Yes. ठीक है. इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -4 इंटू 11, माइनस करना है -1 इंटू 56, 11 4 जा 44, प्लस माइनस 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 प्लस 56 1 जा 56। ये सिर्फ साइन ध्यान देना था, ठीक है। नेक्स्ट 44 56 से माइनस करना है, कितना होगा? 44 50 एंड वो 6 एंड 6 12। ठीक है, ये आ जाएगा 12। ये क्या है? dx। d इज इक्वल टू 6, dx इज इक्वल टू 12। टी वाई देखते हैं। देखो 1 इंटू 56 लिखो डायरेक्टली, ये वाला ये वाला 4 5 जा 20, माइनस माइनस प्लस, और ऑलरेडी ये माइनस है। 56 माइनस 20 इज 46 36, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 36। dy इज इक्वल टू 36। चलो x और y के वैल्यू निकालते हैं। हाँ, यहाँ पे हमें क्या क्या मिला? d
dx एंड dy। ठीक है बच्चों, चलो अब x इज इक्वल टू dx अपॉन d। ओके, dx कितना है 12, d कितना है 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, x इज इक्वल टू हाउ मच, x इज इक्वल टू 2। चलो x का वैल्यू मुझे मिल गया, समझा बच्चों। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू dy अपॉन d। dy कितना है 36, d कितना है 6, कैलकुलेट करो, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, y इज इक्वल टू 6। लिखो सॉल्यूशन में x एंड y इज इक्वल टू 2 and 6 इज द सॉल्यूशन, और उसको प्रॉपर स्केल पेंसिल से आप लोग बॉक्स बनाना। ठीक है बच्चों, समझा। दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो अगर ये क्वेश्चंस में आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछिए। क्रैमल रूल का जो मैंने स्टोरी से एक फॉर्मूला रेडी किया है, ठीक है, अगर उससे आपको हेल्प हुआ तो वो भी मुझे प्लीज आप कमेंट्स में बताइए। साथ ही साथ आप लोगों का वो फॉर्मूला बाय हार्ट हुआ या नहीं, ये कमेंट्स के साथ वो भी मुझे जरूर बताना। इक्वेशंस, कैलकुलेशन सॉल्व करना बहुत ही ईजी वे में सॉल्व करने की मैंने यहाँ पे कोशिश की। ठीक है, 3 to 4 मार्क्स के लिए, मोस्टली 3 मार्क्स के लिए ये सम आपके यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर प्रीलियम या फिर बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 और साथ ही साथ ये प्रॉब्लम सेट का ये क्वेश्चंस अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करो। ओके बच्चों, फॉर द ग्रामर रूल। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमल्टेनियस इक्वेशन। मैं प्रॉब्लम सेट के हर एक क्वेश्चन से ना मतलब कोशिश कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊं। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ओके बच्चों, गॉट इट, क्लियर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।